हेलो दोस्तों, हमारे YouTube चैनल पे आप लोगों का स्वागत है। मैं हूं कमलकांत और अभी हम बात करेंगे शिक्षक भर्ती को लेकर। देखिए दोस्तों, शिक्षक भर्ती जो होने वाले हैं बिहार में, और इसको लेकर जो नई नियमावली बनी है, तो इसको लेकर छात्र काफ़ी परेशान हैं कि बीपीएससी के माध्यम से परीक्षा होगी और परीक्षा का प्रारूप क्या होगा, इसके संदर्भ में अभी तक कोई सूचना नहीं है। हालांकि कुछ लोगों के द्वारा लगातार ब्रीफ इस पे किया जा रहा है कि सिलेबस क्या संभावित हो सकते हैं। देखिए दोस्तों, मैं एक ही बात आप लोग को बताऊंगा कि अभी आयोग के तरफ से या फिर कोई आपको सरकारी प्राधिकरण के तहत से कुछ भी सिलेबस के संदर्भ में बातें नहीं हैं। जो भी बातें की जा रही है वो एकमात्र कयास हैं और जिस पर अभी आप पूर्ण रूप से विश्वास नहीं कर सकते हैं। देखिए दोस्तों, सबसे बड़ी जो तकनीकी समस्या आयोग के सामने है, जिस पर कल मीटिंग में जो बात रखी गई, तो इसमें जो है कि एक दिन में या 2 दिन में क्या ये पूरे परीक्षा को करवाना संभव हो पाएगा। ये एक चुनौती है आयोग के सामने भी। और निश्चित रूप से हम लोग इस पे पहले भी बात किए थे कि छात्रों को अगर नहीं बताया गया और भर्ती प्रोसेस के संदर्भ में अगर पहले से बातें चल रही थी कि जो भर्तियां ली जाएगी, नियुक्तियां जो की जाएगी, वो आपको सीटेट, बीटेट और एसटेट के अंकों के आधार पर की जाएगी, तो एक जो परीक्षा लाया गया है इस मुद्दे पे, तो वो कहाँ तक उचित है, कहाँ तक तार्किक है, इस पर बहुत बड़ा सवाल अब उभरना शुरू हो चुका है। देखिए, सबसे बड़ा सवाल ये है कि अगर आपको परीक्षा का आयोजन करना ही है तो पहले आपने इस संदर्भ में कोई सिलेबस जारी क्यों नहीं किया। आप नियमावली अगर बना लिए हैं तो नियमावली के साथ बहुत सारे मानकों पर भी आपको काम करना चाहिए था। सबसे बड़ा प्रश्न ये है कि एसटेट 2019 में जब आयोजित होती है तो उस समय कहा गया कि ये भर्ती प्रोसेस है, इसके माध्यम से ही भर्तियां की जाएंगी। लेकिन आगे भविष्य में क्या हुआ वो आप लोग देख सकते हैं, जबकि उसमें विभिन्न मानकों के अनुसार परीक्षा हुई थी। पता नहीं क्या आयोग सोचती है और सरकार की क्या इसमें दलीलें हैं। मैं भी इस मुद्दे को नहीं समझ पा रहा हूं, क्योंकि उसमें कंप्यूटर बेस्ड एग्ज़ाम हुए थे, इतने खर्च सरकार के भी आए थे, छात्रों की भागीदारी हुई थी, और हिस्ट्री वाले को हिस्ट्री का प्रश्न, मैथ वाले को मैथ का, साइंस के स्ट्रीम के जो बच्चे थे फिजिक्स के फिजिक्स का क्वेश्चन, सारा प्रारूप आधारित प्रश्न आपको के आधार पर पेपर हुए थे। अभी की जो बातें हैं, जो दलीलें हैं, जो समस्या है, वो है कि बीपीएससी के माध्यम से अगर परीक्षा का आयोजन होगा भी तो परीक्षा का प्रारूप क्या होगा। 1 से 5 और 6 to 8 यही एक ऐसा स्तर है जिस पर आपको सुपर टेट एग्जाम अन्य राज्यों में हो रहे हैं। सबसे बड़ा जो प्रश्न है वो आप लोग समझिए कि इसका क्या कारण है कि अन्य राज्यों ने सुपर टेट को अलाउ नहीं किया है 9th, 10th और 11th, 12 के लिए। क्या रीज़न है? और जब 1 से 5, 6 to 8 के लिए भी जो कहा जा रहा था कि आपको बीटेट और सीटेट के अंकों के आधार पर को बर्ता दिया जाएगा और उसमें वेटेज होंगे, उसके आधार पर भर्ती किया जाएगा, तो इसमें दिक्कत क्या थी। और जब आप नई नियमावली लाए तो उसका जो मसौदा आपने तैयार किया उसमें भावी रणनीति अगर स्पष्ट नहीं है तो क्या इसका हाल वही होने वाला है, हश्र वही होने वाला है जो एसटेट के छात्रों को हुआ था। समस्या बहुत तकनीकी है जिसे समझना जरूरी है, और जल्दीबाजी में अगर सरकार इन चीज़ों पे काम कर रही है तो काफ़ी चैलेंज आगे उभरने वाला है। देखिए, 7वें चरण की जो नियुक्ति है उसमें कहा जा रहा है कि 1 से 12 तक भर्तियां होगी। अब 1 से 12 क्लास तक की आप भर्ती जब निकालेंगे तो समस्या ये है कि बहुत सारे छात्र ये भी दावा करेंगे कि आप एसटेट जो पास नहीं भी हैं उनको कि 3 साल तक तो आपने कोई परीक्षा ही नहीं लिया, 3-4 साल तक अभी आपने कोई परीक्षा नहीं लिया है एसटेट का, और फिर बहुत सारे स्ट्रीम के पेपर भी नहीं हुए, जैसे हिस्ट्री के, ज्योग्राफी के,
या फिर आपको समाजशास्त्र के, तो ये छात्र अब दावा कर सकते हैं कि हम लोगों के को भी बीपीएससी में बैठने का मौका मिले और हम लोगों की भी बहाली हो। क्या ये फ्रेश बहाली होने जा रही है 9, 10 और 11, 12 वालों के लिए, जिसमें एस्टेट की कोई वरीयता नहीं रहेगी? क्योंकि अन्य राज्यों में ऐसा कोई मानक तो है नहीं कि एस्टेट के बाद ही भर पाएंगे लोग। और आपने जब परीक्षा का आयोजन ही नहीं किया, 3 साल तक छात्र बैठे ही नहीं, आप नियमित रूप से अगर एस्टेट का एग्जाम लेते तो आप ये दावा कर सकते थे। एस्टेट के अंकों के आधार पर बहाली हो जाए तो उसमें किसी छात्रों को दिक्कत नहीं है, लेकिन अगर आप अभी बीपीएससी की परीक्षा आयोजित करेंगे तो आपने क्या नियम को फॉलो किया है? क्या इसमें तकनीकी लूपहोल नहीं है? क्या ये मैटर कोर्ट में अगर जाएगा तो बहाली नहीं फंसेगी? सरकार को विभिन्न मानकों को ध्यान में रखना चाहिए था। अब सरकार खुद चाहती है कि छात्रों का 2 वर्ग आपस में लड़े, कोर्ट में मैटर जाए और ये बहाली फंस जाए, क्योंकि इसमें बड़े पैमाने पर गलतियां हैं, प्रारूप में गलतियां हैं। और सरकार को चाहिए था कि 7वें चरण के एग्जाम को आयोजित किए बिना, क्योंकि सीटेट, बीटेट, एस्टेट खुद अपने आप में एक परीक्षा है। आपने जो भर्तियां की, नंबर पाओ के आधार पर, नंबर जितने नंबर थे छात्रों के आधार पर, मैट्रिक, इंटर, ग्रेजुएशन के आधार पर आपने भर्ती कर लिया। आपने जो अयोग्य शिक्षकों की जो भर्ती की है, जिसको लेकर मैटर चल रहा है, वो गुणवत्ता आपका कहाँ गया था? जब आपने 2009 से पूर्व की जो भर्तियां की, उसके बाद तो कम से कम सीटेट एक मानक है। शिक्षा मित्रों की जो बहाली हुई, उस समय आप गुणवत्ता की बात क्यों नहीं कर रहे थे? और ये कहना कि गुणवत्ता नहीं है, एस्टेट एग्ज़ाम जो हुआ है वो एक गुणवत्तापूर्ण एग्ज़ाम था, इसको इनकार नहीं किया जा सकता है। इसमें सरकार के भी पैसे खर्च हुए, छात्रों का समय खत्म हुआ, फिर नए सिरे से आप जो है परीक्षा की बात कर रहे हैं। तो परीक्षा अगर आप लेंगे तो फिर ये 3 साल के लड़के जिनके लिए एस्टेट आयोजित नहीं हुआ, कोई परीक्षा बीच में आयोजित नहीं हुई, उनकी हकमारी होगी या नहीं होगी? क्या उन छात्रों को परीक्षा में बैठने का मौका नहीं मिलना चाहिए? यह एक गंभीर सवाल है जिस पर सरकार को जवाब देना चाहिए। और ये प्रश्न मैं आप लोगों के बीच में छोड़ता हूँ कि ये कितना ज्वलंतशील सवाल है कि क्या उन छात्रों को मौका मिलना चाहिए कि नहीं मिलना चाहिए, जो 3-4 बरस से बीएड करके जो है इंतजार कर रहे थे एस्टेट का। उनको क्या पता कि बीपीएससी के माध्यम से परीक्षा होगी? अगर बीपीएससी के माध्यम से परीक्षा हो रही है तो इतिहास के, ज्योग्राफी के, जिनका परीक्षा आपने नहीं लिया, उसका अगर परीक्षा देखा जाए तो पिछले जो है 10 साल पहले आप परीक्षा लिए हैं। तो निश्चित रूप से जो पेपर जो होंगे बीपीएससी के माध्यम से, उसकी वस्तु स्थिति क्या होगी, रूपरेखा क्या होगी, क्वेश्चन का प्रारूप क्या होगा, कुछ भी फिक्स नहीं। और कल के मीटिंग में बहुत सारे प्रश्न उभरे इन मुद्दों पे कि आप एक पैटर्न पे परीक्षा कैसे ले सकते हैं। विभिन्न विषय के मानक अलग अलग हैं, उससे बेहतर तो एस्टेट का एग्जाम हुआ है। तो ये चुनौतियां आयोग के सामने है, जिससे इनकार नहीं किया जा सकता है। आज जो है कि हम लोग देख रहे हैं कि प्राथमिक एजुकेशन के पूर्व के जो डायरेक्टर हैं वो बता रहे हैं कि सिलेबस क्या होगा, मेरे साथ जो है कि शिक्षक बहाली भर्ती का तैयारी आप लोग कीजिए, हम आपको बताएंगे प्रोसेस। तो उन्होंने जो 2019 में जो बोला था उस समय कि पूर्व की जो वैकेंसी है उसमें नए छात्र नहीं भर सकते हैं, जबकि बाद में बहुत सारे लोगों को मौका दिया गया दिव्यांग श्रेणी का, उस समय कहाँ गया था प्रोसेस? और आज इन छात्रों के साथ अन्याय हो रहा है कि नहीं? आज 3 बार से भर्तियां नहीं है, बीटेट का एग्जाम नहीं हुआ है, बहुत सारे प्रश्न उभर सकते हैं छात्रों के दिल में। बीटेट तो मान लीजिए कि सीटेट एग्जाम हो रहा है, कंटिन्यू एग्जाम हो रहा है, लेकिन एस्टेट की क्या परिपाटी रही है बिहार में? तो हम लोगों की सीधी एक बात है कि अगर जो भी नियम हो, कानून हो, वो बिल्कुल अच्छे ढंग से उस पर पहले पुनः विचार होना चाहिए, उसके बाद आगे की प्रोसेस होनी चाहिए। और अगर आपको एग्ज़ाम कराना ही है तो इस पे बहुत रूपरेखा भी बनाने में समय लगेगा। आप लोग सिलेबस पहले कंफर्म कीजिए, क्या सिलेबस रहेगा, क्या आपको जो इंग्लिश वाले हैं, हिंदी वाले हैं, या फिर समाज जो आपको सोशल स्टडीज वाले हैं, उनका एक ही क्वेश्चन आप दे दीजिएगा।
या अलग अलग क्वेश्चन रहेंगे? फिर 11-12 में तो कितने क्वेश्चन बनाने पड़ेंगे आपको? फिर परीक्षा एक दिन में जो लेने की बात मीडिया में उभर रही है या फिर न्यूज़पेपर में आ रहा है, उसमें कहाँ तक सच्चाई हो सकती है? तो बिल्कुल छात्रों के भविष्य से खेलने का प्रयास नहीं होना चाहिए, क्योंकि शिक्षक नियुक्ति एक बड़ा मुद्दा है। शिक्षक नियुक्ति से बिहार के युवाओं के भविष्य तय होंगे। अभी ये रैंडम आवश्यकता है शिक्षकों की, और इसको आप बीपीएससी के नाम पे भर्ती प्रोसेस करना चाहते हैं। फिर आप जो है बताइएगा कि 30 से 40 हज़ार शिक्षक ही योग्य हैं। तब तो इस आधार पर बिहार में गुणवत्तापूर्ण शिक्षा की बात ही बेबुनियाद हो जाएगी। और जो बीटेट पास हैं, सीटेट पास हैं, एस्टेट पास हैं, वो किस आधार पर अयोग्य हैं? सरकार को तो यह दलील पेश करने की आवश्यकता है। आपने नंबर पाओ, नंबर दिखाओ के आधार पर जो बहाली किए पूर्व में, गुणवत्तापूर्ण शिक्षा का क्षरण तो वो था, और इसके लिए पूर्णतः सरकार दोषी। और सबसे बड़ी बात यह है, वर्तमान महागठबंधन सरकार की जब हम बात करते हैं तो तेजस्वी जी का जो फिगर है, उन्होंने जो बोला था कि हम जो है इन लोगों को भर्ती करेंगे, और फिर आज बोल रहे हैं कि बीपीएससी के माध्यम से परीक्षा होगी, और कितना वेतन बढ़ेगा इस पर भी तो बात होनी चाहिए ना। प्राथमिक शिक्षा के लिए आप जो पूर्व में जो पैसा दे रहे हैं उसमें 10 से 15% बढ़ोतरी, मतलब चाइनीज वेतनमान फिर से आने वाला है शिक्षकों के लिए। या फिर जो बहाली बीपीएससी के माध्यम से भविष्य में होनी है, उसमें जो है कि आप फुल पे ग्रेड पे जो शिक्षक का सम्मान है उसको आप वापस करने जा रहे हैं। 4200 पे ग्रेड, 4600 पे ग्रेड, 4800 पे ग्रेड पे भर्ती होने जा रही है। इसकी स्पष्ट रूपरेखा सरकार को देनी चाहिए, और छात्रों से हमारी अपील रहेगी कि जो भी छात्र इस मुद्दे को उठा रहे हैं, बिल्कुल बारीकी से विभिन्न पहलुओं को समझिए, और उसके बाद इस मुद्दे पर कोई विचार रखिए, तर्क रखिए। बहुत सारा यूट्यूब चैनल हो गया है, बहुत सारे छात्र चैनल चला रहे हैं व्यू पाने के लिए, लेकिन आपको आगे भविष्य में बहाली प्रोसेस को किस ढंग से, सरकार की मानसिकता क्या है, क्या सरकार सही में गुणवत्तापूर्ण शिक्षा देना चाहती है इसलिए बीपीएससी के माध्यम से भर्ती हो रही है? क्या बीटेट, एस्टेट और सीटेट जो पास अभ्यर्थी हैं उनके पास नॉलेज की कमी है? ये सभी पहलू हैं, और अगर है तो फिर क्या पहले से आपको शिक्षा मित्र की जब आप बहाली कर रहे थे उस समय क्या हो रहा था? आपको एग्जाम ही कराना था, तो फिर आपने क्या एस्टेट का नियमित आपने परीक्षा लिया है हर साल? और अगर नहीं लिया है तो कुछ छात्र अगर कोर्ट चले जाएंगे तो बहाली ही नहीं होगी, रुक जाएगा बहाली फिर। तो इन सभी मानकों को ध्यान में रखकर अच्छे ढंग से, अभी सिलेबस पर तो कोई चर्चा ही नहीं है, सिलेबस पर बार बार वीडियो आ रहा है, और हमें तो आश्चर्य होता है कि वो पूर्व में प्राथमिक शिक्षा के निदेशक रहे हैं और उनके वो कह रहे हैं कि हम मार्गदर्शन दे रहे हैं। तो आपने जब उन छात्रों को, सीटेट पास 2019 के छात्रों को आपने रोड पर ला दिया था, उस समय आपकी क्या प्रतिक्रिया थी? और आज आप सवाल क्यों नहीं खड़ा कर रहे हैं? आप अगर शिक्षक हैं, आप विभिन्न जो है कि छात्रों को राय दे रहे हैं, तो एस्टेट नियमित आयोजन क्यों नहीं, इस पर भी तो आपका वीडियो आना चाहिए। बिहार की शिक्षा के जो हालात हैं उनके लिए बिहार सरकार के साथ साथ बिहार के अधिकारी भी दोषी हैं, जो नियम को बिना सोचे समझे बनाते हैं। और इस पर जो है स्पष्ट रूप से मैं ये एक बात कहना चाह रहा हूँ कि ये सिर्फ नियुक्ति नहीं है, इससे बिहार में भविष्य में बिहार की शिक्षा की रूपरेखा तय होनी है। क्या आप जो है उस अनुपात में शिक्षक देने जा रहे हैं जितनी संख्या में छात्रों को आवश्यकता है? इन सभी मानकों को ध्यान में रखना चाहिए था। और हम आशा करेंगे जो भी वीडियो आप बना रहे हैं, किन्हीं का आप फोटो लगा लीजिए, वो अलग मैटर है, लेकिन आप तथ्यों के साथ बात को रखें। और अभी तक जब सिलेबस ही नहीं तैयार है तो कॉमन सेंस है कि अगर परीक्षा होगी भी तो आपको 75% क्वेश्चन जीएस के वेटेज होने चाहिए और 25% जो है टीचिंग एबिलिटी होगा। ये तो हर कोई समझ रहा है, लेकिन कैसे प्रारूप होगा, क्या प्रारूप होगा, ये तो पब्लिक डोमेन में होना चाहिए ना। और ये परीक्षा से पूर्व होना चाहिए, 4-5 महीना पूर्व होना चाहिए। इतनी हड़बड़ी जानबूझकर ऐसा प्रतीत हो रहा है कि इस बहाली को लॉन्ग टर्म ले जाना है। जो छात्र सड़क पे हैं, जो आंदोलन कर रहे हैं, उनके साथ हमारी सहानुभूति है
कि आप लोग बिल्कुल वाजिब मांग को उठा रहे हैं कि बिहार में शिक्षक भर्ती को सिर्फ एक माहौल क्रिएट करने के लिए नई नियमावली लाई गई है। अगर रूपरेखा तैयार नहीं था, आपके पास स्पष्ट रूपरेखा नहीं थी, तो आपने इस तरह की नियमावली को क्यों बनाया, जो कि जानबूझकर आप आगे भी तैयार कर सकते थे। 8वें चरण से ये भर्ती होती। ज़रूरत है अभी बिहार में स्कूलों में शिक्षक पहुंचाने की, तो आप बात कर रहे हैं कि अब नहीं, अब तो हम मेधावी शिक्षक को भेजेंगे। क्या नंबर दिखाओ, नंबर पाओ के आधार पर आपने जो भर्ती किया, उसके उस समय सरकार कौन थी, कौन गवर्नमेंट थी उस समय? और बीटेट, सीटेट और एस्टेट पास अभ्यर्थी को जानबूझकर ये कहना कि आप में टैलेंट नहीं है, योग्यता नहीं है। आप बिहार की कोई भी परीक्षा बता दीजिए ना जहां करप्शन नहीं हुआ। सचिवालय की परीक्षा में करप्शन है, दरोगा की परीक्षा में करप्शन है, तो आप सीटेट में कुछ सेंधमारी हो गई, उसको एक आधार बना रहे हैं। ये कहाँ तक उचित है? अगर था, अगर सेंधमारी आपके पब्लिक डोमेन में सरकार जो ये दलील दे रही है, तो आप ही इस पर प्रश्न चिन्ह उठाते। सरकार तो बोलती है कि प्रमाण हमको दीजिए, घपला हो रहा है। तो दरोगा और अन्य भर्तियों में आपको प्रमाण चाहिए, और यहाँ पर जो है कि आप प्रमाण दे देते। इसीलिए भर्ती जो है उस पर राजनीतिकरण नहीं होना चाहिए। जल्द से जल्द बिहार के स्कूलों में शिक्षकों की आवश्यकता है, उसकी पूर्ति किए जाने की अनिवार्य रूप से आवश्यकता है, और इस पर सरकार को त्वरित निर्णय लेने होंगे, तभी बिहार में गुणवत्तापूर्ण शिक्षा को ईमानदारी से पहुंचाया जाना संभव हो पाएगा। ठीक है, सभी लोगों को धन्यवाद। फिर अगले वीडियो में मिलेंगे। थैंक यू।